हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हीमोग्लोबिन के बारे में। जैसा थंबनेल आपको देखकर पता ही लग गया होगा, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और इसकी श्वसन में क्या भूमिका होती है। ठीक है, क्या रोल अदा करता है। कई बार क्वेश्चंस जो मतलब काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है कि हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन को जान लेते हैं आखिर होता क्या है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। पहली चीज, मतलब अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो हम अभी आपको इसको बैठे बैठे और खड़े खड़े याद करा देंगे। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। पहली चीज समझ में, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो हीमोग्लोबिन होता है वह बना होता है किससे, आयरन से। आयरन मतलब लोहा, हम सीधा सीधा यहां पर लोहा लिख देते हैं। लोह युक्त वर्णक, वर्णक होता है एक तरीके का। मतलब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। आप चाहो तो इन्हीं दोनों को मिला दो। कैसे मिलाओ, मतलब हम लिखे ही देते हैं यार, सीधा सीधा हीमोग्लोबिन। देखो कैसे लिखेंगे, हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त वर्णक होता है। ठीक है, लौह युक्त वर्णक होता है। वर्णक का मतलब समझ रहे हैं, रंग देने वाला। जैसे अगर हमने आपसे कई बार आप मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना कि बताओ भैया खून का रंग लाल क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जो हम लोगों का खून है लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो ये चीज पता लग गया ना कि हीमोग्लोबिन के कारण हम लोगों का खून क्या होता है, लाल होता है। जैसे पत्तियों में पूछते हैं, एक और क्वेश्चन रिवाइज करा देते, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, हरित लवक के कारण, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों में जो खून लाल होता है, इसमें लवक नहीं पाए जाते, वर्डी लवक नहीं होते हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का रुधिर कैसा होता है, लाल होता है। तो इतनी बात इतनी समझ में आ गई ना। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त का मतलब इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको लौह युक्त वर्णक कहते हैं। वर्णक का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। वर्णक मतलब रंग से, लौह युक्त वर्णक मतलब ये सीधा सीधा पता लग रहा है ना कोई रंग देगा, और रंग कैसा देता है, लाल रंग देता है। तो इसलिए ये लाइन क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त वर्णक होता है जो हीम तथा ग्लोबिन, सभी लोग जानते हैं हीम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अब देखो इसमें एक बात और पता लग गई इस लाइन में, है ना। और वो बात ये है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वर्णक होता है, और जो हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक हीम दूसरा ग्लोबिन। इन्हीं प्रोटीन जब दोनों मिल जाते हैं, हीम मिल जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन मिल जाती है, तो क्या बन जाता है आपका, हीमोग्लोबिन। अगर थोड़ा सा देखो ना, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद कर दो, तो यहीं से आपको इसका पता लग जाएगा कि हीम, देखो यहां से कट कर दो इसको, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दोनों क्या है, प्रोटीन है। हीम भी प्रोटीन है, ग्लोबिन भी प्रोटीन है। जब दोनों प्रोटीन मिल जाती हैं एक साथ में, तो बन जाता है हीमोग्लोबिन। तो यहां तक समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त वर्णक होता है जो हीम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो तरह प्रोटीन मिल जाते तो बन जाता है, बस। और क्या है, यह
रक्त में पाया जाता है। रक्त में जानते हो कौन से रक्त में? सीधा सीधा उसी को लिख देते हैं। यह लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर जानते हो ना, जो हम लोग का लाल होता है उसमें, यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। अब ये भी पता लग गया ना कि भैया ये आखिर मिलेगा कहां पर? लाल रुधिर कणिकाओं में मिलता है, ठीक है, पाया जाता है। और इसी के कारण, और इसी के कारण रक्त का रंग, खून का रंग, ब्लड का रंग, जो भी लिखना चाहो लिख लो, रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और बहुत मजेदार भी है कि नहीं? मान लो किसी ने पूछ लिया हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, लौह युक्त वर्णक होता है, दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम और ग्लोबिन, दो तरीके के प्रोटीन जब आपस में मिल जाती हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। समझ में? मतलब अगर पूछ लेना क्या है, तो एक लौह युक्त वर्णक होता है जो हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? उसके बाद यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हम लोगों का खून देखो, ब्लेड मारो और देखो खून, मारना मारना नहीं, मतलब बता रहे हैं, जो खून निकलता है लाल होता है ना, तो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। समझ में आ गया ना? अब इसी के कारण रक्त लाल होता है, बता दिया, क्लियर हो गया? तो अब आपको समझ में आ गया ना कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? अभी भी कसर लग रही है क्या कुछ? तो हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त वर्णक होता है जो दो प्रकार की प्रोटीन हीम और ग्लोबिन साथ में मिलती हैं तो बनता है। और यह कहां पर पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। और इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। समझ में आ गया? अब इसका कई बार ना कार्य पूछते हैं कि भैया बताओ हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। अगर ये हम लोगों की जो शरीर की कोशिकाएं हैं, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं उनमें पाया जाता है, तो आखिर करता क्या है? कोई ना कोई तो काम होगा। तो ये जानते हो क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? यह श्वसन रंजक का कार्य करता है। कई बार पूछा जाता है कि श्वसन रंजक का नाम बताइए। जो स्तनधारी जीव है उनमें श्वसन रंजक क्या होता है? रंजक का मतलब रंग से, श्वसन, ठीक है? ऐसे रंजक का नाम बताना जो श्वसन में हेल्प करता है, सांस लेने में सहायता करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? श्वसन रंजक है, अर्थात श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करता है। अभी करता क्या है ये भी जान लो। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन, सीधा सीधा हम O2 लिख दे रहे हैं, O2 का परिवहन आप समझते ही हैं, लाना ले जाना। CO2 का परिवहन, ये प्रमुख कार्य होता है CO2 का। और अभी तुमको बढ़िया मंत्र देंगे, बढ़िया वाले, कि डॉक्टरी वाले मंत्र कुछ बताएंगे, मतलब इसी के बारे में पहले ये जान लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? इसको देखो श्वसन रंजक भी कहते हैं, पहली चीज तो ये जानो। दूसरी बात, अगर कार्य देखना है तो यहां पर देखो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन का। अब तुम्हें क्या लगता है कि जो हम लोगों का शरीर के, जैसे मान लो यहाँ की नस है, देखो यहाँ की नस है, खून में मतलब ऑक्सीजन कैसे चला जाता है? तो यही हीमोग्लोबिन एक तरीके का सोखते का कार्य करता है, फोम का कार्य करता है, सोख लेता है ऑक्सीजन को, क्योंकि पाया जाता है ना रुधिर में। तो ये क्या करता है? फेफड़ों में आकर के ऑक्सीजन को एक तरीके से सोख लेता है, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या करें, कहां लिख दें? यहां पे लिख देते हैं। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं तो उसी को ऑक्सीग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी लिखा रहता है, ठीक है, परेशान मत होना। तो समझ में आया ना? पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि
जो हीमोग्लोबिन होता है या ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। मतलब जैसे देखो यहां पर आया, अवशोषित कर लिया, फिर धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में गया, हर एक कोशिका में जा करके उसको छोड़ दिया ऑक्सीजन को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अवशोषित किया, फिर ला करके फेफड़ों में छोड़ा, हमने बाहर निकाला, फिर से वो धमनियां ऑक्सीजन को लेकर के गई, फिर से, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है ऐसे ऐसे करके। तो समझ में आ रहा है ना, दो चीजें हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कार्य लिख देना, ये आपका समझ लो पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य लिख देना ऐसे करके कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में भी सहायक होती है। ऑक्सीजन नहीं यार, हम ऑक्सीजन बोल दिए, देखो गलत बोल दिया ना, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करने में सहायक। अब ये क्या करती है, देखो यहां पर जो हीमोग्लोबिन है, अब भाई यहाँ की तो कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड बना रही नहीं बना रही, बनाया तो उसको ये सोख लेते, ला करके फेफड़ों में छोड़ा, फेफड़ों से हम बाहर निकाल देते। तो समझ में आया ना, ये कार्य करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का भी कार्य करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिला तो ऑक्सीग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमो लिख लो काहे कसर है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बो हीमोग्लोबिन बना लेगा। समझ में आ गया ना? तो सीधा सीधा अब हम अगर रिवीजन करें और एक से दो लाइन में इसको समझें तो अगर कोई पूछे हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त वर्णक होता है जो प्रोटीन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। कोई पूछ ले, अच्छा बताओ भैया कि ये जो हीमोग्लोबिन है पाया कहाँ जाता है, तो हमको ये बताना है कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। जो खून होता है ना लाल रंग का, वो लाल इसी की वजह से होता है। तो समझ में आया पाया कहाँ जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। कई जीवों में प्लाज्मा में भी घुला होता है, ठीक है, जैसे घोंघा वगैरह हो गए ना, इन सब में, मतलब कई केचुआ घोंघा में तो हीमोसाइनिन होता है। तो ठीक है, पाया कहाँ जाता है हमने बता दिया ना, ब्लड में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। उसके बाद अगर कोई कार्य पूछे तो इसका कार्य होता है, क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन और कार्बन